हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत शानदार होंगे, बहुत जिंदाबाद होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप बेसब्री से जिस पल का इंतजार कर रहे थे वो पल आखिर आ ही गया। और बच्चों, एक बहुत शानदार खबर के साथ मैं आज आपकी शाम बनाने आया हूं। और बच्चों, ये पैगाम लेकर के आया हूं और ये वादा लेकर के जाने वाला हूं कि अब 2022 खाली गया तो बेटा इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। तैयारी करने वाले 20 लाख होंगे, सिलेक्शन लेने वाले मात्र 26,000। बेटा आप पर डिपेंड करता है कि आप उस 20 लाख की भीड़ में शामिल होना चाहते हो या 26,000 में खाकी लेना चाहते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करेगा। और बच्चों, जो आज खुशखबरी मैं आपके सामने साझा करने वाला हूं, शायद इसका बहुत बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं। और मैं कभी भी बहुत फालतू की वीडियो नहीं बनाता। मैं पक्की इंफॉर्मेशन ही आपके साथ साझा करता हूं। मैं कभी कोई बनावटी बात नहीं करता और ना मैं कभी करना चाहता हूं, ना मैं भविष्य में कभी करूंगा। चलिए, तो बच्चों, मैं आपके सामने जो सूचना लेकर के आया हूं, बिल्कुल कान खड़े कर देने वाली सूचना है। क्या वैकेंसीज आउट हो गई हैं? क्या 26,382? हाँ जी, वैकेंसी तो आउट हो चुकी हैं। क्या फॉर्म अभी से भरे जाएंगे? क्या ये सारी इंफॉर्मेशन अभी दे रहा हूं बेटा। पहले तो एक बार मुस्कुरा दीजिए और एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत शानदार आपके लिए ये वीडियो रहने वाला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, जैसा शायद ही कहीं और मिलेगा। तो बच्चों, यूपी पुलिस के लिए अब जितने बच्चों ने कोर्स लिया यार, उतने लोग भी अगर नहीं पहुंचा पाए तो गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अभी उसका मैं देख पा रहा हूं 1/3 बच्चे लाइव देख रहे हैं। 13,500, 1/3 है बच्चों। कोर्स वाले बच्चे भी नहीं आएंगे क्या? आपने किस लिए लिया था? चाटने के लिए? चलो आ जाओ, एक लाइक ठोको और बेटा फिर आगे शुरू करते हैं आज के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी। और उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। देखिए कितना शुभ अवसर है। कल अपने 2 मिलियन होने वाले हैं। वो आपकी मर्जी हो सकता है आज ही आप कर दो। तो बेटा कल के 2 मिलियन की खुशी में और यूपी पुलिस के नोटिफिकेशन की खुशी में आज यूपी पुलिस के लिए पूरे 24 घंटे के लिए घोषणा करता हूं अपने खाकी बैच में, जो मैंने बहुत पहले छूट बंद कर दी थी 1 तारीख को, और बहुत बच्चे उसी दिन से कह रहे थे, तो मात्र 24 घंटे के लिए वो छूट फिर से खोलता हूं। और वो वही छूट है जो मैं रजिस्ट्रेशन के दौरान बिना डेमो वालों को देता हूं। बेटा वो छूट फिर से मैं आपके लिए 20% की लागू कर रहा हूं अपने बैच पर। यूपी पुलिस, बिना स्पेस के लिख देना सारे, यूपी पुलिस 20। ये आप अगर, हाँ बेटा नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं यूपी पुलिस 20, यूपी पुलिस 20। ये बच्चों उन बच्चों के लिए है जो हमारा कोर्स शायद इस वजह से नहीं खरीद रहे थे, वैकेंसीज आएंगी भी या नहीं आएंगी। तो अब आपके लिए पैगाम है। अब बच्चों, बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि मैं इस एज ग्रुप में आ भी पाऊंगा या नहीं। ये क्लैरिटी मैं आज आपको दे करके जाने वाला हूं बच्चों। तो अगर मैं बात करता हूं कि भैया ये आया है, क्या ये नोटिफिकेशन है? क्या ये फॉर्म की इंफॉर्मेशन है? जी नहीं, ये बच्चों निवेदिता है। ये हम कहेंगे टेंडर है। टेंडर बुलाया जाता है कंपनियों के लिए। ऐसा एसआई में भी हुआ था बच्चों, ऐसा ही यूपी कांस्टेबल में भी हो रहा है। ये 44 पेज का टेंडर जारी किया है, कंपनियों को आमंत्रित किया है कि आप आइए और बच्चों का एग्जाम कराइए। आप आइए, बच्चों का एग्जाम कराइए। यहां 3-4 कंपनियां अपना अप्लाई करेंगी। आपके पास इतना सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम की यहां जरूरत नहीं, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है। क्लियर कर दिया है गवर्नमेंट ने कि एग्जाम आपका ऑफलाइन होने वाला है। ये कितनी अच्छी बात है, शायद आगे कभी देखने को ना मिले। तो गवर्नमेंट जल्दी में है तभी तो ऑफलाइन, वरना अगर बाद में ही कराना हो, बहुत पीछे खींचना हो, तो ऑनलाइन की घोषणा कर दो, महीने भर एग्जाम चलाओ, फिर एसआई की तरह उस पर लांछन लगते रहो। तो बच्चों ऑफलाइन मैं समझता हूं एक तो नॉर्मलाइजेशन के असर से बहुत बच जाता है,
क्योंकि ऑनलाइन में अगर 30 पेपर होंगे, 40 पेपर होंगे तो बच्चा वहां तो इतने कराने ही पड़ेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत फर्क आता है। लेकिन यहां ज्यादा से ज्यादा 4 शिफ्टों में हो जाता है, 4 शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा अंतर आता नहीं है। चलिए, तो ये बहुत फायदा आपको होने वाला है बच्चों। क्या आज आप 2 मिलियन करवा पाएंगे? वरना कल तो अपने आप ही हो जाएंगे, आप नहीं भी जोर लगाओगे तब भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए बच्चों, अगर आप करवा सकते हैं तो देखो, कोई बात नहीं बेटा, फॉर्म्स अभी नहीं आए हैं, पहले ही मैं आपको बता दूं, कोई झूठा विश्वास दिलासा देने नहीं आया हूं, पर इतना कंफर्म हो गया है कि भर्ती आएगी, और भर्ती के लिए कंपनी का चयन किया जाना अति आवश्यक होता है। और वो चीज उन्होंने बेटा कई भर्तियों में तो दे देते हैं, इसको पब्लिक कर देते हैं, कई में नहीं करते, इंटरनल चलता रहता है। जब कंपनी फाइनल हो जाती है, भैया इतने फॉर्म आए, ये फॉर्म इस तारीख से आ रहे हैं, तो यहां पर इन्होंने वो टेंडर ही पब्लिक कर दिया ताकि लोगों को लगे कि पद आ रहे हैं, अपनी तैयारी बना कर रखिए। ठीक है बच्चों, तो ये वैकेंसीज नहीं है, लेकिन वैकेंसीज आपको इससे कंफर्म हो जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि टेंडर निकल जाए और भैया फिर वैकेंसी नहीं आए, जब से टेंडर की प्रक्रिया चली है ना बच्चों। अब यहां पर बच्चों क्या एज देखिए, अगर मैं बात करूं जैसे यूपी एसआई की वैकेंसीज आई हैं, तो ये जो है ना बच्चों, उनमें भी 1 जुलाई 2022 को ही मांगी गई है। क्या ईडब्ल्यूएस को छूट दी जाएगी? इसके लिए अभियान तो बहुत चले हैं, पर छूट दी जाएगी या नहीं इस बात को बेटा क्लियर नहीं कह सकता। जनरल की एज इसमें 18 से 22 होती है, बस एक भर्ती थी 49,568, उसमें 23 दी गई थी छूट, वो 1 साल का कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, इस वजह से 18 से 22 होती है एज। ये जनरल और ईडब्ल्यूएस का पता नहीं है, उनकी डिमांड 5 साल की है, जैसे 6 राज्यों में हो चुका है। अब बच्चों वो मैं कह नहीं सकता कि ईडब्ल्यूएस को मिलेगी या नहीं, अगर मिली तो सबको 27 हो जाएगा, ऑल कैटेगरी 18 से 27, ओबीसी भी 27, जी हां, लेकिन जो अदर स्टेट है वो 18 से 22 वाले में ही भर पाएंगे, उनको कैटेगरी एज की छूट नहीं मिलती है। अदर स्टेट वालों के लिए वो जनरल में ही काउंट होंगे। 172 पद तो बेटा फायरमैन के हैं, 26,200 पद यूपी पुलिस कांस्टेबल के हैं, और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों इस बार पीएसी का एक भी पद नहीं है, क्योंकि अगर वो होते तो वैकेंसी तो 50,000 पहुंच जाती। लेकिन ये देखो ना, सिविल पुलिस की वैकेंसीज हैं, 49,000 में भी 31,000 ही थी। तो जो सिविल पुलिस में गए हैं उनके लायक बनना है आपको, उनके जैसा बनना है। तो वो बहुत होशियार तो नहीं थे आपसे, वो तो बहुत कमजोर बच्चे भी लगे हैं उसमें सिविल पुलिस में, तो उतना ही तो कंपटीशन है, कहां ज्यादा है, क्यों डर रहे हो भाई, वैकेंसी उतनी है, पहले 31,000 थी, अब 26,000 है। तो 31 थी, 49 के 31 सिविल की थी, ये सिविल ही है, पूरी सिविल है। ठीक है, ये खुशी की बात है, बहुत बढ़िया। 20,000 लाइव आपने पहुंचा दिए, पर ये कम है, ये कम है, जिस हिसाब से आपने कोर्स में भरोसा दिखाया है बेटा, ये कम है। और उन बच्चों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने हमारा कोर्स लिया है, वो जरूर रिव्यू दे। ठीक है, वो जरूर, मैं मानता हूं कि ऐप में 2-3 दिन आप डिस्टर्ब रहे हो, लाइव एकदम से काउंट करने में इंटरनेट एरर आया, पर अब वो भी आज से खत्म हो गया, शाम 7 बजे से। ठीक है, अब एकदम शून्य कर दिए हमने दिक्कत, और बच्चों आपको छूट मैंने दे दी है जो मैं दे सकता हूं। बच्चों 26,382 पद, इससे क्लैरिटी आ रही है, इससे क्लैरिटी ये आ रही है, देखिए 20 लाख फॉर्म का अनुमान लगाया है, ये अनुमान है बच्चों, किसका अनुमान है? 20 लाख फॉर्म का अनुमान है, किसका? किसका बेटा? आज रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने सारे, हमारा 23,000 लाइव का रिकॉर्ड था, आज 25,274 लोग लाइव देख रहे हैं। धन्यवाद है आप सबको। 2 मिलियन होने में ज्यादा देर लगेगी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अगर हो जाए तो क्या छूट और बढ़ा दोगे? नहीं नहीं, वो बस की नहीं है बच्चों। चलो, वो झूठा दिलासा मैं नहीं दूंगा, नहीं तो पहले वाले नाराज हो जाएंगे, हमें कम क्यों, वो तो ज्यादा प्रीमियम बच्चा है ना, वो हम पे आंख मूंद के भरोसा करता है, उनसे ज्यादा छूट नहीं दूंगा मैं किसी को। चलिए, तो देखिए अनुमान बच्चों 20 लाख फॉर्म का, ये किसने दिया है? ये जब सरकार टेंडर जारी करती है ना कंपनियों को, तो उनको बताना पड़ता है कि भैया छोटी बात नहीं है, 20 लाख फॉर्म आएंगे, उतना जखीरा आपके पास होना,
उतना बारदाना आपके पास हो, उतने पेपर आप बना सको, उतना एग्जाम के लिए उतने बच्चों को कंट्रोल कर सको, तो ही आना हमारे पास अपनी अर्जी लेके। ऐसा नहीं कि अंकित भाटी गया जी मेरे पास 4 कमरे हैं, मुझे दे दो टेंडर। बेकार टाइम वेस्ट मत करना। 20 लाख का जुगाड़ हो तो आना, और 3 गुना रिटर्न पास करेंगे हम। यानी डीवीपीएसटी बेटा 26,000 वैकेंसी है, 85,000 लिख दिया है कि डीवीपीएसटी 85,000 बच्चों को हम रिटर्न में पास करेंगे। लगभग 3 गुना हो गया, 26 थी 78, तो भैया 3 गुना को। अभी जितना कोर्स है ना उतने लाइव नहीं है। 85,000 बच्चों, 85,000 को रिटर्न में पास किया जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, फिर भी आप तैयारी ना करो। अभी अजी फॉर्म तो आ जान दो, तब तैयारी करेंगे। अरे बेटा फॉर्म आओगे ना, फॉर्म के बाद इंतजार करते रहे ना तो कुछ नहीं करने वाले फिर आप। अब भी अगर आप फॉर्म का वेट करोगे ना फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। आपको पता है टेंडर जारी हो चुका है, भर्ती आनी निश्चित है। अब तो ये आपका गोल्डन टाइम है तैयारी के लिए। अगर ये भी नहीं लगाया तो सब बेकार है बच्चों, इसमें लगा देना जान। और बेटा 20 लाख में से तभी आप 26,000 में आओगे। सुनो, खुद कह रही है सरकार कि 20 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 25,000, 19,75,000 बच्चे तो भैया मूंड पकड़ के बैठेंगे। क्या आप इनमें रहना चाहते हो? बताइए। भीड़ तो यह है, भीड़ से अलग होना पड़ेगा, उसके लिए अभी से लगना पड़ेगा बच्चों। मैं आपसे कहता हूं कि भैया मुझे 3 महीने दे दीजिए, मैं आपका रिटर्न क्लियर करवा दूंगा। 3 महीने दे दीजिए, जैसे मैं कहता हूं वैसे तैयारी कर लीजिए। ये हर रोज मैं आपसे आके आपको मोटिवेट भी करता हूं कोर्स में आके कि आपको पढ़ना कैसे है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हर वीडियो में आपको ये मैं जिक्र करता हूं। ठीक है, एप्लीकेशन पे ये चल रहा है, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन है, आप सबको मालूम है। और बच्चों 3 गुना रिटर्न पास, ऑफलाइन एग्जाम, इससे बड़ा गोल्डन चांस क्या मिलेगा? ऑनलाइन से डरते हो ना, ऑफलाइन एग्जाम है। और बताओ क्या लोगे? दूसरी बात बेटा, सिलेबस में क्या क्या आता है? मैथ्स आएगा 18 से 20 क्वेश्चन मात्र। मैथ्स इससे ज्यादा नहीं आता, लड़कियां खुश हो जाओ क्योंकि वो मैथ्स वीक समझती हैं अपना। रीजनिंग, पूरी रीजनिंग बेटा, जो ये सिलेबस आता है ना उसमें मैथ्स में रीजनिंग डाली हुई होती है। तो वो जो है आपके कोर्स में लिखा रहेगा आपका मैथ्स 38 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आता वहां 18 से 20 है, क्योंकि आपके मैथ्स के सिलेबस में रीजनिंग डाली हुई होती है। तो वो रीजनिंग में काउंट हो जाती है फिर, इसलिए रीजनिंग लिखी रहेगी 37, लेकिन आती है इतनी, क्योंकि मैथ्स में चैप्टर रीजनिंग के डाले हुए होते हैं। ये दोनों मिला के 75 मार्क्स, 75 क्वेश्चन रहते हैं दोनों के मिला के। कभी मैथ्स के 20 हो जाते हैं, कभी 18, कभी 19, इसी के बीच घूमता है मैथ्स। कितने पेपर की बात बता रहा हूं? पिछले 15 पेपर हुए जेल वार्डर को मिला के, यूपी पुलिस के कैंसिल वालों को मिला के 15 पेपर का रिकॉर्ड बता रहा हूं। यही रहा है बच्चों। अगर मैं बात करता हूं 38 क्वेश्चन जीएस में, 30,000 लाइव, बेटा 6,000 अब भी कोर्स से कम है, ये देख लेना। जीएस 38 क्वेश्चन, जीएस के 38 आते हैं। ये थोड़ी सी ट्रिकी जीएस आती है, इसकी इतनी आसान नहीं आती, लेकिन यूपीजी के आता है। 4, 5, 6, 8, 10 तक भी यूपीजी के देखा गया है किसी किसी सेट में। तो यूपीजी के लिमिटेड है, वो किया जा सकता है। अगर बच्चों बात करता हूं हिंदी की, ये सबसे आसान सब्जेक्ट है जिसमें आप झंडे गाड़ सकते हो, और जिसमें बच्चों ने झंडे गाड़े हैं 37/37। इतने लाइन लगा लो बच्चों की, इतने बच्चे करके आए हैं। जब तो पेड़ भी नहीं लाए थे तब की बात है, अब तो पेड़ में जान लगा रहे हैं बच्चों। ठीक है, 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। 2 घंटे आपका, 2 घंटे पेपर चलता है बच्चों, 2 घंटे का टाइम मिलता है। 1/4 की नेगेटिव भी होती है, और ऑफलाइन एग्जाम होगा। पहले भी ऑफलाइन ही हुआ है। सिलेक्शन बहुत ही आसानी से होगा बेटा, वो हम पे छोड़ दो। ये है अपना खाकी बैच, जिसमें सारे टीचर्स ये चीजें पढ़ाते हैं। आपको सबको पता होना चाहिए बेटा, एक एक टीचर के पास महारत हासिल है इसमें, और ये सिलेक्शन की टीम है। भरोसा करो या मत करो, पछताना है या भरोसा करना है, एक ही चीज चुननी होगी, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं बोलता कम हूं बच्चों, लेकिन आपको यह भी पता है कि मैं बहुत कम वीडियोस में फालतू के कभी नहीं लेके आता। मुझे पता है, मैं मेरे पे भरोसा करते हैं बच्चे, मेरे मुख से निकले हुए एक एक शब्द पे भरोसा करते हैं। 27 जनवरी टेंडर की लास्ट डेट है, उसके बाद ही
वैकेंसी की उम्मीद है 27 जनवरी के बाद। 27 तक तो भूल जाओ वैकेंसी, ठीक है। अगर बच्चों, अगर मैं बात करता हूं कि भैया इसमें हिंदी भी मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें मैथ्स भी मैं पढ़ा रहा हूं, और बच्चों ये देखिए करंट अफेयर्स के जादूगर हैं, पेन उठाने की, कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की, क्लास में याद करा देते हैं। ये चल रही है क्लास डेली, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग का। भाई ये चेहरा भूलोगे नहीं कभी एक क्लास लेने के बाद। इतना जादूगर इंसान है रीजनिंग का, जिसने पढ़ा है बता देना भाई। और दिग्विजय सर पॉलिटी यूपीएसआई वालों में बाहर नहीं जान दी, अब तो बात इसकी कर रहे हैं। चलिए, तो मैं आपको बता रहा हूं मैथ्स में ये चैप्टर्स है बेटा, आपके टोटल 14 चैप्टर्स में पूरा मैथ्स बांटा हुआ है, 14 चैप्टर्स के अंदर। और 14 चैप्टर्स में हमारे दीपक सर बहुत पसंद किए जा रहे हैं, इसलिए मैंने 7 चैप्टर उनको दे दिए, 7 खुद मैं पढ़ा रहा हूं। अभी कितना निकला है सर? अभी मैथ्स में नंबर सिस्टम हुआ है, एलसीएम एचसीएफ की कल लास्ट वीडियो है, अभी इतना ही निकला है कोर्स, बाकी सारा बचा हुआ है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना है, अभी नया नया है बेटा, नया नया है। और जो पुरानी वीडियो निकल गई है वो सारी आपको मिल जाएंगी, सारी। और ये हिंदी का सिलेबस है बच्चों, जो आपको आएगा। हिंदी में क्या क्या आता है कोई पूछता है तो ये 16 चैप्टर्स हैं, इनमें 8 मैं पढ़ाऊंगा, फिर नीचे के नवीन सर हैं। 2-2 टीचर इसलिए दिए, जो जिसका बेस्ट है टीचर, जो जिसको मुझे लगता है नवीन सर इनको बेस्ट पढ़ाते हैं, तो मैंने वही टीचर उसी टॉपिक के लिए रखा है। देखिए नवीन सर के ये आगे के टॉपिक्स, टोटल 31 टॉपिक्स आते हैं हिंदी में, ये रहा आपके सामने। तो बच्चों पूरा मैं आपको डिटेल दे चुका हूं, मुझे उम्मीद है कि अब आप जो तैयारी में लग रहे थे वो बेटा जान लगा दोगे, क्योंकि ये आपको मोटिवेशन चाहिए ही था कि सर वैकेंसीज बता दीजिए कब आएंगी, आएंगी भी या नहीं, तैयारी करें भी या नहीं। जिन लोगों को भरोसा नहीं होता था, तो आज के बाद बेटा ऐसा मत कहना कि वैकेंसीज कब आएंगी, बस तैयारी करो। क्या आपकी तैयारी पूरी है? अगर पूरी है तो ध्यान से सुन लो, कितने बजे है भाई टेस्ट? 12 बजे। तो बेटा 12 बजे, अगर आपको लगता है, भ्रम है कि मेरी तैयारी है, तो 12 बजे आ जाना परसों। कब? संडे में 12 बजे आ जाओ। कहां? रोजगार विद अंकित चैलेंज देता है बेटा ये RWA, रोजगार विद अंकित। इस टेस्ट में आके अपनी तैयारी करो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। 12 बजे टेस्ट होता है। इस मॉक टेस्ट में बच्चों अगर आपके 300 में से अगर आप इनिशियल स्टेज पे अभी 150 ला पा रहे हो, तो आप बहुत ही अच्छी स्थिति में हो। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं, जो बच्चा आज 150 पे है उसको मैं 240 क्रॉस करा दूंगा, जो आज 150 पे है। लेकिन 150 लायक बनो पहले। अगर आप बिल्कुल नए हो, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तो आप 10 पे भी नहीं होगे, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 150 पे पहुंचना बहुत आसान है। लेकिन 150 से ऊपर कैसे उठना है वो बच्चे को नहीं आता, वो हम सिखाएंगे आपको, उसी के लिए बैच है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में बच्चों यही जानकारी देनी थी। फॉर्म अभी चिंता मत करो कि फॉर्म आए या नहीं आए, फॉर्म आ गए यूं समझो, बस भरा ही नहीं गया है, भरा तो जाएगा ही, जब आया है तो भरा तो जाएगा ही, ठीक है। तो फॉर्म कब आएंगे? 27 जनवरी से पहले कोई उम्मीद नहीं है। 27 जनवरी के बाद ये कंपनी भी फाइनल होगी, टाइम लगेगा, फरवरी भी लास्ट जा सकता है और भी पीछे जा सकता है, लेकिन आएगा या निश्चित है। आपको यही तो चाहिए था सर, आ जाए। अरे भर के ही क्या कर लोगे, तब भी तो एग्जाम ही देना है, अब भी पता है एग्जाम ही देना है, सब कुछ पता है आपको, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास मैं यहीं खत्म करता हूं, ये जानकारी वाली वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, सारे डाउट्स मैं आपके दूर कर पाया हूंगा, या आप कहीं भी बहकने बहकाने से सब कुछ बच जाओगे। ओके, नमस्कार, बाय बाय।